नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत यहां पर जीरे के साथ कर लेते हैं क्योंकि अच्छी खासी तेजी यहां पर अब भी जारी है। ऑल टाइम हाइज पर यहां पर जीरे में कारोबार होता हुआ नजर आया है। अगर बात करें यहां पर प्राइसेस की तो 52,000 के इस तरफ यहां पर निकलते हुए नजर आए हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हमारे गेस्ट मौजूद हैं। क्या ये खरीदने के तरीके हैं या खरीदने के लेवल्स हैं, इन पर हम बातचीत यहां पर करेंगे क्योंकि कल 6% की तेजी के बाद आज फिर जीरे में यहां पर बढ़त है। जीरा ही नहीं, हल्दी में भी यहां पर एक तरफा तेजी है। हमारे साथ हैं IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता, chartandtrade.com के फाउंडर विकास बगारिया, मनोहर सारदा फूड्स के डायरेक्टर हार्दिक सारदा और मियर ट्रेडर्स के ओनर किशोर शाह। हमारे साथ जुड़ेंगे NCDX के चीफ बिजनेस ऑफिसर कपिल देव भी। लेकिन जीरे से ही शुरुआत करते हैं और यहां पर जानने की कोशिश करते हैं कि यहां से अब प्राइसेस किस ओर जा सकते हैं। किशोर जी नमस्कार, कैसे देखते हैं आप ये करंट जीरे के प्राइसेस 52,000 के ऊपर के स्तर? 2 दिन में तो ऐसा क्या हो गया कि 6 से 8% की तेजी यहां पर जीरे में देखने को मिल रही है? नमस्कार मनीषा जी। मैंने आपको पहले भी लास्ट टाइम भी बताया था कि जीरे में इस बार तेजी कंटिन्यू रहेगी और आगे भी बढ़त रहेगी, क्योंकि इस बार क्या है कि जीरा का प्रोडक्शन तो कम ही हुआ था, साथ साथ में पुराना स्टॉक भी अभी थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है और अराइवल नहीं बढ़े। मेन कारण यही है जीरे में बढ़ने का कि जो आवक बढ़नी चाहिए वो अभी तक नहीं बढ़ रही है। उसकी वजह से डिमांड अच्छी है, अभी डोमेस्टिक डिमांड बहुत ही अच्छी है। अराइवल करीबन 4 से 5 हजार बोरी हो रही है और सामने डिमांड है 10 से 11 बोरी की। इसकी वजह से दाम बहुत बढ़ रहे हैं और आगे इसकी ऊंचाई पे जाने की और भी चांसेस है कि बाजार यहाँ से भी 20-25 रुपए किलो और बढ़ सकते हैं। 20-25 रुपए किलो और यहाँ से बाजार बढ़ सकते हैं, यानी कि तेजी एक तरफा है। लेकिन किशोर जी, जो ये सडनली तेजी आती है, जैसे एक दिन में 6-7-8% की मूवमेंट आ जाना, इतनी ज्यादा मांग एकदम से कैसे निकलती है? या आपको लगता है कि स्पॉट में तो बाजार तेज है ही, स्पेकुलेटिव मार्केट में सडनली यहाँ पर कैश इनफ्लो है? इसका ये कारण था मैडम कि 1 महीने से बाजार बिल्कुल सुस्त चल रहा था, क्योंकि सीजन के जो एक बार तेजी जो बनी थी उसके हिसाब से फिर डिमांड थोड़ी स्लो हो गई थी, लोकल डिमांड। और अभी लोकल डिमांड आगे बढ़े, लोगों को ऐसा ध्यान था कि जीरा यहाँ से ज्यादा बढ़ गया तो थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन वैसे थोड़ा बहुत घटने के बाद वापस ये बाजार ऊपर की तरफ चला है और डिमांड इसकी वजह से मतलब वापस ज्यादा निकली है कि माल किसी के पास नहीं है। सेंटरों के अंदर माल बहुत ही कम है और मंडियों में आवक बहुत ही कम है। इसके हिसाब से सब माल लेने के लिए दौड़ रहे हैं अभी। किशोर जी, मुझे याद है जब भाव यहाँ पर 30-32 के थे तब भी लोग कह रहे थे कि यहाँ 40 जाएगा, 45, 48, 50, 52, मतलब इसका जो अपसाइड है वो लगातार बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। कोई एक कट ऑफ नजर आता है? बातें आने लगी है जी किशोर जी, कोई एक कट ऑफ है कि यहाँ से इसके ऊपर बाजार नहीं जाएंगे, इसके ऊपर मांग शायद रुक सकती है? ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी देखो अराइवल का आगे पूरा जुलाई और अगस्त है, पूरा डिमांड का पीरियड है। लेकिन इस भाव के नए ट्रेडर को सोच समझ के काम करना चाहिए। जिसके पास माल है ठीक है, वो होल्ड कर सकते हैं, मुनाफा भी कर सकते हैं, लेकिन नए आदमी को इसमें पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बाजार इस तरह चल रहा है, कभी भी यहाँ से 15-20 रुपए करेक्शन भी आ सकता है, क्योंकि बाजार एक तरफ ही नहीं बढ़ रहे। करेक्शन आने में भी देर नहीं लगेगी मैम, जब भी आवक थोड़ी बढ़ेगी। अभी का मौसम मतलब बारिश का भी दौर चालू है, तो इसके साथ थोड़ी आवक भी कम हो रही है। राजस्थान के अंदर क्या थोड़ी बहुत बाढ़ें आई हुई है, तो उसके साथ आपका जैसे मौसम खुलेगा तो आपके भी बढ़ेगी और जैसे आपकी बढ़ेगी थोड़ा बाजार करेक्शन की तरफ भी मोड़ लेगा, लेकिन ओवरऑल ध्यान तेजी का ही है। ऑलराइट, तो यहाँ से भी तेजी की उम्मीद है। 15-20 रुपए की करेक्शन कभी भी आ सकती है, लेकिन यहाँ से 20-25 रुपए प्रति किलो की तेजी कहीं नहीं गई। अनुज, आप कैसे देखते हैं? आपको भी लगता है कि जीरे के भाव का अब कोई स्काई इज द लिमिट, मतलब यहाँ से और कितनी बढ़त की एक्सपेक्टेशन आपको है? महेश, गुड मॉर्निंग। देखिए, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 53,000 54,000 के लेवल देखने को मिलेंगे, तो ऑलमोस्ट 53,000 के आसपास के भाव आते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से देखिए जो फंडामेंटल है वो जो सप्लाई टाइट यहाँ पे देखने को मिली थी, साथ में कहीं ना कहीं जो पोर्ट्स बंद हुए हैं उसकी वजह से जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो इंटरनेशनल मार्केट में भाव बढ़ते हुए दिखे हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट हमने इंडियन मार्केट में आता हुआ देखा। डेफिनेटली बारिश की वजह से जो मौसम परिवर्तन हुआ है और जो बाढ़ हमने देखी है राजस्थान में, गुजरात के कुछ एरिया में, तो जो सप्लाई है वो बाधित होते हुए दिखाई दी है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो एक शॉर्टेज है वो क्रिएट होती हुई दिखाई दी है और उसकी वजह से भावों में तेजी रही है। तो जैसा इसने 50,000 का लेवल ब्रेक किया है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस था, तो मुझे लगता है कि अब 50,000 एक रेजिस्टेंस का, एक सपोर्ट का काम करेगा और मुझे लगता है कि ऊपर में 53 से लेकर 54,000 के लेवल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो प्योरली जो सप्लाई क्रंच है उसका यहाँ पर भावों को इफेक्ट मिल रहा है और उसकी वजह से भावों में तेजी देखने को मिल रही है। एक तरफा तेजी है ये, और जैसे कहा गया कि 54 तक के लेवल्स यानी कि 5400 तक के लेवल्स भी यहां पर बनते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन सिर्फ जीरा ही नहीं, तेजी हमने यहां पर हल्दी में भी आते हुए देखी है। बाजार में अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप्स को देखें तो कहा जाता है कि जीरा हीरा है और हल्दी सोने की तरह चमकेगी। इस तरह की अब कॉन्वर्सेशन हम आता हुआ देख रहे हैं जहां तक मसालों की बात है। मनोहर सारदा फूड के डायरेक्टर हार्दिक सारदा हमारे साथ हैं। हार्दिक जी नमस्कार। ये एक और कमोडिटी है जो सब लोग कहते हैं कि अगर आप जीरे में कमा चुके हैं तो अब अपना पैसा यहां पर हल्दी में लगा दें। यहां पर किस तरह के फंडामेंटल्स हैं? नमस्कार मनीषा जी, हल्दी के फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। अब जो मानसून के कारण से भी जो तेजी आई है
स्विंग इस साल लगभग 10 से 15% मराठवाड़ा में कम होने के चांसेस है। तेलंगाना में 10-15% स्विंग कम होने के चांसेस है। तमिलनाडु में 10-15% स्विंग बढ़ सकती है, क्योंकि अभी वहां स्विंग होना बाकी है। तो भाव का आकर्षण किसान को है, लेकिन इस बार जो बारिश गिरने से जो मराठवाड़ा एरिया का लगभग जो हल्दी क्रॉप लोखंडी हुआ है, वो वहां पे स्टॉक पड़ा रहने से अच्छे मालों में और मीडियम मालों में बड़ा डिफरेंस हो गया है। जो जितने भी मसाला इंडस्ट्री है, सभी के पास पर्याप्त स्टॉक लेके रखा हुआ है। लगभग आज की तारीख में कंजम्पशन सेंटर के अंदर लगभग 15 से 20 लाख बोरी हल्दी स्टॉक पड़ा है, और प्रोडक्शन सेंटर में 55 से 60 लाख बोरी का स्टॉक पड़ा है। अगर डिमांड सप्लाई का गैप देखा जाता है तो दिसंबर एंड में भी 30 से 35 लाख बोरी स्टॉक पड़ा रह सकता है। लेकिन आप देखा जाए तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एनसीडीएक्स में जब भी अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट हो, इस बार पहली बार 1 महीने की जगह 1 महीना गैप किया हुआ है, और जुलाई छोड़कर सीधा अगस्त कॉन्ट्रैक्ट खुला हुआ है। तो उस कारण से हल्दी में एक अच्छी बात है कि लंबे कॉन्ट्रैक्ट में जो आर्बिट्राइजर है या जो तेजी मंदी करना चाहता है, उसके लिए एक सुनहरा मौका है कि जैसा अप्रैल में भी स्पॉट रेट से लगभग 20-20% ऊपर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट चलते रहता है, उसी धरती पर अभी भी यह अगस्त कॉन्ट्रैक्ट लगभग 15 से 20% स्पॉट रेट से ऊपर चल रहा है। और इस अभी जो एक्सपोर्ट की डिमांड है, ईरान का हो या बांग्लादेश की हो, वो पिछले साल के मुकाबले डिमांड काफी कम है, लेकिन डिमांड निकल सकती है। तो उस कारण से बाजार में जो फिजिकल में, मैं पिछले बार भी यही कहा था, फिजिकल में ज्यादा मंदी है नहीं, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्पॉट से बहुत ऊपर चलने से उसमें काम अभी करना यह थोड़ा सा अपने को मुश्किल हो सकता है। डिलीवरी जो लगने का जो एनसीडीएक्स का प्लेटफॉर्म है, वहां पे भी अभी डिलीवरी लगना चालू होगी, क्योंकि स्पॉट से 15 से 20 रुपया किलो ऊपर चल रहा है। तो लगभग जिसको मुनाफा खाना है, लगभग ये 15 दिनों में 20% की तेजी आ गई। 78 का भाव था, 93 है। तो इसमें कहाँ ना कहाँ मुनाफा वसूली जरूर इसमें आ सकती है, और यह भाव आने वाले समय में किसान को अट्रैक्शन भाव है, तो किसान की इसमें सोइंग भी बढ़ सकती है। लेकिन इस साल अगर देखा जाए, यह एक अच्छा भाव है। जिनका स्टॉक पिछले साल नुकसान का था, वह भी मुनाफा वसूली इस भाव में आ सकती है। 75 के नीचे की मंदी नहीं है। 95 ऊपर का पूरा भाव, यह अपना माल मुनाफा वसूली करके इसमें अभी टेम्पररी बाहर निकलने जैसा है। ऑल राइट, यानी कि 75 के नीचे फिलहाल हल्दी के भाव जाते हुए नजर नहीं आते, और क्योंकि भाव ऊपर हैं तो लोगों ने एक्सचेंज पे डिलीवरी भी लगानी शुरू कर दी है। आपके सामने एक्चुअली वो चार्ट लेके आना चाहेंगे, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में हमने हल्दी में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं देखी। एक्चुअली किसी किसी महीने में तो गिरावट के साथ भी कारोबार था। जो ये तेजी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, मई के महीने में शुरू हुई 19% की बढ़त, और जून में अब तक हमने यहाँ पर 12% की तेजी आते हुए देख ली। और जैसे हार्दिक शारदा जी कह रहे हैं कि यहाँ से बढ़त है। अनुज, ऑन द चार्ट्स कैसे नजर आते हैं प्राइसेस? मनीषा जी, बिल्कुल जीरा के साथ साथ टर्मरिक और कोरिएंडर के अंदर हमने अच्छा मोमेंटम देखा। जहां पर टर्मरिक अगर आप देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और जिस तरीके से जो अब अगस्त अगला कॉन्ट्रैक्ट, वो अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि करीबन 9,368 के आसपास चल रहा है। तो मोमेंटम यहाँ पर पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। पहले हम देख रहे थे, अगर आप आज से 3 महीने पहले की बात करेंगे तो काउंटर में बिल्कुल वॉल्यूम्स नहीं थे, बट अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दिए, और ओआई भी यहाँ पर बिल्डअप होता हुआ दिखाई दिया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो पोजीशंस है वो यहाँ पर स्टैंड अप होती हुई दिखी है, और कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल साइड है वो यहाँ पर आप पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी है, कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे खरीदारी देखने को मिली है। तो मेरे हिसाब से अभी टर्मरिक अच्छे मोमेंटम में है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जल्दी ही आपको अगस्त तक में 10,000 तक के लेवल आपको टर्मरिक में देखने को मिल सकते हैं। तो मोमेंटम वाइज पॉजिटिव दिख रहा है टेक्निकल चार्ट्स पे, और स्ट्रेंथ टेक्निकल चार्ट पे भी दिख रही है। ऑल राइट, यानी मसालों के साथ में किसी का यहाँ पर कंपटीशन है ही नहीं, एक तरफा तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। फंडामेंटल जैसे आपको इंडस्ट्री ने बताया काफी पॉजिटिव हैं, और जैसे अनुज बता रहे हैं ऑन द चार्ट्स एज वेल, यहाँ पर मसालों में खरीदारी की ही फिलहाल स्ट्रैटेजी बनती हुई नजर आती है। ये तो बात हुई मसालों की, लेकिन एग्रीकल्चर कमोडिटीज में एनसीडीएक्स की तरफ से एक और पहल है। आज यहाँ पर ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली का वायदा भी लॉन्च हो चुका है। हमारे साथ एनसीडीएक्स के चीफ बिजनेस ऑफिसर कपिल देव मौजूद हैं। कपिल नमस्कार, कैसा रहा लॉन्च यहाँ पर? जहां तक मेरी यहाँ पर मार्केट पार्टिसिपेंट से बात हुई, ऑफ कोर्स काफी एंथुजियाज्म था, इंतजार भी है, बुआई का समय है, और हमने देखा भी है कि मूंगफली के प्राइसेस पिछले एक साल में तेजी भी दिखाए हैं, तो फंडामेंटल्स भी ऑन द पॉजिटिव साइड है। लेकिन अब तक आपके सामने कैसा रहा फीडबैक, और अभी कैसा ट्रेड है? थैंक यू मनीषा जी, बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, मैं पूरा सुन रहा था। पीनट मसाला डिस्कशन। पीनट देखिए, हमने जैसा कि आपने बोला बहुत ही एक्टिव कमोडिटी है, सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सीड है जो इंडिया में प्रोड्यूस होता है, और वॉलेटिलिटी पिछले 2-3 सालों में काफी इंप्रूव हुई है। तो बेसिस फीडबैक, और चूंकि हमारे पास ऑयल सीड के सेगमेंट में अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था, उसको एनालिसिस करते हुए, मार्केट नीड को अंडरस्टैंड करते हुए, और मार्केट के फीडबैक पर ही हमने ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है।
ट्रेडिंग आज से शुरू हुआ है और अराउंड 7,000 की रेंज में प्राइसेस आज ओपन हुए एनसीडीएक्स फ्यूचर्स में और 100 एमटी के लगभग ट्रेड और ओपन इंटरेस्ट दोनों हमें बनता हुआ दिख रहा है। तो मार्केट का फीडबैक बहुत अच्छा है। जो भी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ऑयल इंडस्ट्री है या जो फीड का काम करते हैं, हर तरफ से हमें काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। और जो एफपीओज हैं, इंटरेस्टिंगली जो आपने बोला सोइंग का टाइम शुरू हुआ है या एंड ऑफ द सीजन की वजह से जिसके पास माल है उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हेजिंग करने के लिए। और हमें दोनों साइड से काफ़ी पॉजिटिव रेस्पॉन्स एज ऑफ नाउ जो हमारी अभी 2 घंटे की ट्रेडिंग हुई है उसमें देखने के लिए मिला है। एंड आई नो इट्स वेरी अर्ली डेज अभी कपिल, लेकिन जैसे आपने कहा कि 100 टन का काम यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स यहाँ पर हैं, राजस्थान और गुजरात में काफ़ी सारे इलाके यहाँ पर हैं, किस तरह से ऑन ग्राउंड फीडबैक भी यहाँ पर देखने को मिला? कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस को लेकर अब यहाँ पर क्या व्यू है? देखिए, बहुत अर्ली स्टेज है। काफ़ी हमने पहले भी कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया था और जो हमारे पास फीडबैक था वो यही था कि जो क्वालिटी का वेरिएशन है, स्पेशली जो ग्राउंड नट इन शेल होता है वो काफ़ी वाइड रेंज होती है, मॉइस्चर का काफ़ी इश्यू होता है, उसको समझ और काफ़ी वैरायटी भी ट्रेड होती है। तो काफ़ी एक्सटेंसिव फीडबैक लेने के बाद हमने ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है। एज ऑफ नाउ जो फीडबैक है काफ़ी अच्छा है। डिपॉजिट्स आर एक्सपेक्टेड कि एक्सचेंज के सिस्टम में डिपॉजिट लग जाएंगे इस पैरामीटर पर। और हमने एक्सचेंज लेवल पे भी काफ़ी सैंपल विड्रॉ किए मार्केट से, उनका एनालिसिस कराया और हमें कॉन्फिडेंस है कि जो हमने पैरामीटर अभी बनाए हैं वो एनसीडीएक्स के जो पैरामीटर है फिजिकल के साथ अलाइन है और डिपॉजिट्स इन पैरामीटर पे एक्सचेंज में पॉसिबल है। जो दोनों सेंटर हैं बीकानेर और जूनागढ़ जो हमने इंक्लूड किए हैं वो बेंचमार्क सेंटर हैं ग्राउंड नट के लिए। दोनों लार्जेस्ट स्टेट हैं प्रोडक्शन के लिए और प्राइस के लिए बेंचमार्क है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है बीकानेर और राजकोट जूनागढ़ जो बेल्ट है उसमें। और तो हमें लगता है कि एंड ऑलरेडी हमारी प्रेजेंस है इन दोनों सेंटर्स पे। ट्रेड किस जो फ्यूचर से मार्केट को उसको समझता है, डिपॉजिट, आर्बिट्राज, हेजिंग सबको समझता है। तो बहुत अच्छा फीडबैक है और हमें एक्सपेक्टेशन है कि कॉन्ट्रैक्ट विल ग्रो। और चूंकि सीजन की अब शुरुआत हो रही है, सोइंग हो रहा है, अभी हमने जुलाई, अगस्त और सितंबर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किए और 10 दिन के बाद 1 जुलाई को हम न्यू सीजन कॉन्ट्रैक्ट भी शुरू कर देंगे। तो आई थिंक ओल्ड सीजन न्यू सीजन दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा मार्केट के पास अगले 10 दिनों में और प्राइस डिस्कवरी दोनों सीजन की शुरू हो जाएगी। वेल एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स काफ़ी सारी होप्स बाजार को इससे और ग्राउंड एंथुजियाज्म भी यहाँ पर काफ़ी बनता हुआ नजर आया है ग्राउंडनट को लेके। एक्चुअली ओवरऑल एडिबल ऑयल पैक को देखें और ग्राउंडनट ऑयल को देखें तो ग्राउंडनट ऑयल में हमने गिरावट उतनी नहीं देखी जितनी बाकी खाने के तेलों में देखने को मिली है। यहाँ पर बाजार को काफ़ी उम्मीद है फिलहाल एक्सचेंज के कॉन्ट्रैक्ट से। कपिल, बहुत शुक्रिया और कंग्रेचुलेशन आपको एक नए लॉन्च के हिसाब से। थैंक यू मनीषा, थैंक यू। राइट, इसी के लिए एक ब्रेक के लिए भी रुकते हैं। इसी के साथ जब लौटेंगे तो स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए आपकी एग्रो नॉन एग्रो में, उस पर करेंगे बात। स्वागत है और नॉन एग्रो स्पेस में भी अब यहाँ पर नजर डालने की जरूरत है क्योंकि चाइना का रेट कट के बाद यहाँ पर एक नीजोक रिएक्शन हमने कुछ बहुत मेटल्स में जरूर आता हुआ देखा, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि न्यूज वर्दी हो। यहाँ पर विकास मेटल से ही शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि चाहे वो कॉपर है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, इनिशियल तेजी के बाद फिर हल्की सी मुनाफा वसूली आपकी स्क्रीन पर। जी मनीषा जी, देखिए एक्चुअली ये एंटिसिपेशन पे ऑलरेडी जिंक हो या एल्यूमिनियम हो या कॉपर हो ऑलरेडी एक रनअप था। हम लोगों ने भी जिंक को 208 रुपए से, आपने देखा होगा कि 208 रुपए से ये 226 रुपए तक का, 25-26 रुपए तक का लेवल जिंक ने भी तय किया। और कॉपर ने भी लोअर लेवल से 700 695 के लेवल से ये भी 740 तक के करीब लेवल तक आ गया था। ठीक है, तो ये एंटिसिपेशन था चाइना का रेट कट का। तो रेट कट आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आया है तो एक हेल्दी करेक्शन, थोड़ा सा और डिप मिलता है तो ये वापस से 22 जोन पे आ जाएगा। तो मेरे को लगता है कि ये करेक्शन 1 दिन और 2 दिन रह सकता है, बट उसके बाद ये सब में वापस से थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद कॉपर और जिंक वापस से बाई बनेगा। चार्ट्स ओके हैं, ट्रेंड अप है। तो मेरे को लगता है कि कॉपर 720 to 23 के करीब आता है तो वहां पे एक बार बाई इनिशिएट किया जा सकता है 718 के स्टॉप लॉस पे। तो वहां से वापस ये बाउंस बैक में 730 735 के रेंज तक जा सकता है। और जिंक में अगर हम लोगों को जिंक में 215 तक का लेवल मिल जाता है तो इट विल बी वेरी गुड बाई। 215 के करीब अगर जिंक मिल जाता है तो 215 के करीब लेना है। 213 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है। उस पैक में 220 और 223 का टारगेट फिर से इंटैक्ट होगा जिंक में। एल्यूमिनियम अभी थोड़े दिन और थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है। एल्यूमिनियम में चार्ट, टेक्निकल चार्ट पे ऐसा कुछ खास मोमेंटम दिख नहीं है, 1 से 2 सप्ताह थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है। और इसका सपोर्ट जोन नीचे टेक्निकल चार्ट्स पे 199 से 200 के करीब सपोर्ट जोन है तो उसके करीब आता है तो वहां पे एक बाई इनिशिएट किया जा सकता है।
बट वही है कि मोमेंटम उतना ज्यादा इसमें आएगा नहीं, थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज पे है। ऑलराइट, तो कंसोलिडेशन यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पर मेटल्स में जारी रह सकती है। सोने चांदी पर अब नजर डाल लेते हैं, क्योंकि क्लियरली जो कल यहाँ पर यूएस फेड पावेल की टेस्टिमनी है, बैंक ऑफ इंग्लैंड की, उसके बाद रेट मीटिंग है, इन दोनों ही चीजों पर बाजार की नजर रहेगी। अनुज, कैसे देखते हैं आप, और बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर कहाँ पर एक बाय कॉल देखते हैं? मनीषा जी देखिए, गोल्ड सिल्वर में कोई ज्यादा खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला, एक रेंज में काफी दिनों से ट्रेड कर रहा है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि गोल्ड जो है 59,000 के नीचे सस्टेन नहीं कर रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में $1930 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर गोल्ड एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है बाय के लिए, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो 5 हफ्ते के लो लेवल पे ट्रेड कर रहा है, जहां हम इसको 104 पे देख रहे थे, अब वो करीबन 102 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड के अंदर खरीदारी का अपॉर्चुनिटी बन सकता है, करीबन 59,100 में खरीदारी करें, 58,750 का स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट ऊपर में करीबन 59,600 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि $1960-1965 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अगर हम एक ब्रॉड रेंज की बात करें तो नीचे करीबन 58,500, ऊपर में करीबन 59,700, ये एक रेंज काफी दिनों से इंटैक्ट है और मुझे लग रहा है कि इस रेंज में रहेगा। हालांकि जिससे डॉलर इंडेक्स नीचे आया है, तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड में देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, साथ ही बात यहाँ पर कच्चे तेल की कर लेते हैं, जहां पर कल 1.5% की गिरावट के बाद आज बाजार हल्का सा कंसोलिडेशन लेता हुआ नजर आ रहा है। विकास, यहाँ पर क्या व्यू है, क्या बताते हैं चार्ट्स? कच्चा तेल में अभी भी कंसोलिडेशन का दौर जारी रहेगा। मतलब ये इसका बॉटम सपोर्ट जोन जो है वो 5500 के करीब का है एमसीएक्स में, और ऊपर में 6000 6100 अभी भी इसमें रेजिस्टेंस जोन का काम कर रहा है। कच्चा तेल खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है, एंड मेरे हिसाब से डिप्स में जब ये नीचे बार बार आता है ना, तो वहां पे ये बाई का जोन बार बार क्रिएट कर रहा है। लास्ट दो इंस्टेंस में यही हुआ है, 5500 5600 के करीब आके वहां से ये वापस रिवर्स लेके अपने रेजिस्टेंस अपर रेजिस्टेंस जोन पे 5950 5600 के करीब जा रहा है, फिर वहां से ये रिवर्स कर रहा है। तो इस बार भी मेरे को वही लगता है कि कच्चा तेल में हाई डिप्स की एनर्जी रखूंगा कि 5700 के करीब मिलता है कच्चा तेल, तो बाई किया जा सकता है। 5600 का स्टॉप लॉस लगा है, अपने बाउंस बैक में 5900 5950 का टारगेट रहेगा। क्योंकि एक्चुअली ये सारी चीजें ना, ये एकदम मतलब टेक्निकल चार्ट्स में एकदम वीकली चार्ट्स पे सपोर्ट जोन के पास आया हुआ पड़ा है, एंड डेली चार्ट्स एकदम ओवरसोल्ड है, बट ट्राइंग टू फाइंड द डायरेक्शन। किसी को भी डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, तो ये कंसोलिडेट कर रहा है और एक ही रेंज पे काम कर रहा है, तो उन लोगों को लोअर रेंज पे लेने से हमारे का रिस्क कम रहेगा और रिवॉर्ड ज्यादा रहेगा। ऑलराइट, तो बाय ऑन डिप्स की यहाँ पर स्ट्रैटेजी है, फिर चाहे वो मेटल्स है, प्रेशियस मेटल्स हैं, या फिर कच्चा तेल है, यहाँ पर खरीदारी की साइड रहे। ऑफ कोर्स कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आ रहा है ऑन द चार्ट्स। बहुत शुक्रिया अनुज, विकास, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पर राय देने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लौटेंगे तो पूरा फोकस यहाँ पर डालेंगे इक्विटी बाजार की तरफ।